सबसे पहले हम जानेंगे कि मेंडल ने कौन से प्लांट पे वर्क किया। तो मेंडल साहब ने वर्क किया था आपके पी प्लांट पे। उन्होंने इसमें इसकी हाइट वाले कैरेक्टर को देखा, इस हाइट वाले कैरेक्टर पे स्टडी की, एक्सपेरिमेंट किए। पी प्लांट के दो तरीके के ट्रेड दिखाई देते हैं हाइट के बेस पे, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल एंड ड्वार्फ। अब उन्होंने एक ही कैरेक्टर को लिया था, इस वजह से इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात की गई है। ट्रेड्स दो हैं बट कैरेक्टर एक ही है, इस वजह से इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम टॉल की बात करते हैं तो ये आपका होता है डोमिनेंट एली, और जब हम ड्वार्फ की बात करें तो वो आपका होता है रिसेसिव। टॉल आपका एक्सप्रेस कर जाएगा जब रिसेसिव हो चाहे ना हो, बट आपका ड्वार्फ तभी एक्सप्रेस करेगा जब आपका टॉल वाला जो एली है वो वहाँ पे ना हो। दोनों ड्वार्फ वाले आपके एली होंगे। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टॉल के लिए हम टी लेते हैं और ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी से उसको डोनेट करते हैं। फ़िलहाल जब हम प्योर टॉल प्लांट लेंगे तो उसको हम टी लिखेंगे, और जब हम प्योर ड्वार्फ प्लांट लेंगे तो इसमें हम स्मॉल टी लिखेंगे। अब ये आपके हैं डिप्लॉइड। अब जो आपके गैमेट्स इनसे बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड। तो ये आपका टी इधर हो जाएगा, टी इधर हो जाएगा, ये आपके हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। यहाँ पे गैमेट्स का आपका फॉर्मेशन हो गया। इसके गैमेट बनाएंगे तो यहाँ पे आपका स्मॉल टी और यहाँ पे आपका स्मॉल टी बनेगा। अब जब इनको हम क्रॉस कराएंगे तो हमें 4 आपके ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से हम इस कैपिटल टी का इस वाले स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो हमें आपका कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इस वाले आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी का कराएंगे तब भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा, और इस वाले से स्मॉल टी से कराएंगे क्रॉस तब भी हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। मीन्स हमें हर केस में आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला है। तो इससे हम एक चीज़ समझते हैं कि जब टी और टी होता है तो हमें टॉल प्लांट मिलता है, क्योंकि टी आपका होता है डोमिनेंट एली। तो टी एक्सप्रेस कर जाएगा तो टॉल वाला हो जाएगा, दोनों ही टी हैं। यहाँ पे डोमिनेंट वाला भी है और रिसेसिव वाला भी है। टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, बट ड्वार्फ वाला जो है आपका एली वो आपका रिसेसिव एली है। तो जब घर में बड़े हैं, डोमिनेंट एली हैं जिनकी चलती है घर में, तो उसके आगे रिसेसिव का क्या काम। तो यहाँ पे इनकी चल जाएगी और ये बोलेंगे कि ये भी टॉल ही होगा। बट अगर दोनों रिसेसिव हैं तभी आपका ड्वार्फ प्लांट देखने को मिलेगा स्मॉल टी पे। अब टॉल आपको दोनों में मिल सकता है, दोनों कंडीशन में, जब दोनों ही कैपिटल टी हो या फिर एक कैपिटल टी से भी आपका काम चल जाएगा। बट आपको जब ड्वार्फ प्लांट चाहिए तो उसमें आपको दोनों स्मॉल टी की ज़रूरत पड़ेगी, एक टी से काम नहीं चलेगा। तो इधर जो आपके आए थे वो चारों कैपिटल टी और स्मॉल टी आए थे, मतलब बीच वाला केस था। तो इसमें आपके मतलब कॉन्क्लूजन इससे क्या निकला कि ऑल प्लांट्स आर टॉल प्लांट। तो सारे प्लांट्स इसमें कैसे निकले, आपके सारे प्लांट आपके उसमें टॉल निकले। कैसे हुआ था, इधर आपका टी, फिर से एक बार बता देती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आता वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों को आता वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। चारों आपके आए कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब आपके टॉल प्लांट आए। अब एक होता है फिनोटाइपिक और एक होता है जीनोटाइपिक। फिनोटाइप में हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। अब हमको इनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखाई दे रहा है, टॉल दिखाई दे रहा है। तो फिनोटाइपिकली चारों कैसे हो गए, टॉल हो गए फिनोटाइपिकली। और जीनोटाइपिकली हम इनको देखें तो ये चारों कैसे आए हैं, टी और टी आए हैं। मतलब इसमें कैरेक्टर ड्वार्फिज्म के भी हैं कुछ एली आपके, बट आपका सप्रेस ये इसको कर दिया है इसने, और ये आपका एक्सप्रेस कर गया है टॉल वाला। इस वजह से हमें फिनोटाइपिकली ये टॉल दिखाई दे रहे हैं। अब इस जो हमारी ये जनरेशन आई इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन। मेंडल साहब ने F2 जनरेशन तक काम किया था। अब वो क्या करवा देते हैं, इन्हीं जो ये जनरेशन आई है इनके बीच सेल्फ क्रॉसिंग वो
करवाते हैं। तो हमारा पिछले में सारे के सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे। तो ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। अब इससे आपकी जो इनको क्रॉसिंग कराएंगे तो उससे आपकी क्या निकल के आएगी, सेकेंड जनरेशन, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे, पहले इनके गैमेट्स बनाएंगे, टी टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी आ जाएगा। अब इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। और इस स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएंगे तो टी और टी आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखते हो हमें डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देखने को मिले हैं। पहला वाला ऑब्वियसली टॉल ही होगा, सेकंड वाला और थर्ड वाला ये दोनों भी टॉल होंगे, और जो लास्ट वाला है उसमें एक भी आपका डोमिनेंट एली नहीं है, दोनों रिसेसिव हैं। तो रिसेसिव दोनों बोलेंगे कि हम तो हो जाएंगे ड्वार्फ। तो यहाँ पे आपका फिनोटाइपिकली हम लोग देखें हैं तो आपका 1 2 3 आपके आए हैं आपके टॉल। तो 3 आपका हो गया टॉल के लिए, और 1 आपका आया है ड्वार्फ। तो ड्वार्फ के लिए आपका हो गया 1। तो फिनोटाइपिकली इधर 3:1 हमें दिखाई दिया है। बट इस तरीके से आपके ये रिज़ल्ट यहाँ पे आए F2 जनरेशन में। उधर आपको फिनोटाइपिकली 3:1 का रिज़ल्ट दिखा, बट जीनोटाइपिकली देखें तो ये दोनों इस वाले से अलग हैं। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट एली है, बट यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एली है। भले ही दोनों टॉल वाला रिजल्ट दे रहे हैं फिनोटाइपिकली, बट जीनोटाइपिकली तो वो अलग ही है ना। तो इसको लेंगे हम 1 TT 2 TT रेशियो 1 स्मॉल टी। तो इस तरीके से हम 1:2:1 ये रेशियो आपका जीनोटाइपिकली देखने को मिलता है इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आप F1 जनरेशन और F2 जनरेशन को कर चुके हैं। अब एक होता है आपका प्यूनेट स्क्वायर। इस वाले में हम स्क्वायर बनाते हैं और उसके थ्रू हम इस चीज़ को निकालते हैं। सेम वही चीज़ होगी जब हम F1 जनरेशन की बात करते हैं। तो उसमें हम कौन कौन से ले रहे थे, हम कैपिटल टी लिया था एक साइड, और एक साइड हमने स्मॉल टी लिया था। कैपिटल टी स्मॉल टी को कराया तो टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी को कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी को कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चारों ही आए थे हमारे ऑल आर टॉल प्लांट। वही रिजल्ट आया है सेम। F2 जनरेशन की बात करें तो इसमें हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की क्रॉसिंग कराई थी। तो इनके गैमेट्स को अगर हम बनाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब प्यूनेट स्क्वायर का इसमें हम यूज़ करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो इधर आपका वही वाला रिजल्ट देखने को मिला है कि 3 आपके टॉल आए हैं और एक आपका ड्वार्फ आया है। और जीनोटाइपिकली देखा तो 1 आपका टॉल, दोनों कैपिटल टी आए हैं, 2 आपकी कैपिटल टी स्मॉल टी आए हैं और एक आपका स्मॉल टी आया है। तो ये आपका फिनोटाइपिकली हो गया और ये आपका जीनोटाइपिकली हो गया। तो आपको दोनों बार समझा दिया, दोनों तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। इसको कैसे करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो था जिसमें एक कैरेक्टर की स्टडी की थी। यहाँ पे पी प्लांट के 2 कैरेक्टर की स्टडी की है। एक तो मेंडल ने उसके शेप को देखा है पी प्लांट के, और एक आपके कलर को देखा है, एक शेप को देखा है और एक कलर को देखा है। अब ये 2 कैरेक्टर की स्टडी की है। इनके अंदर जब निशाना लगाया तो पता चला कि इसके भी 2 ट्रेड दिखाई दे रहे हैं। शेप वाले में उन्हें राउंड और रिंकल्ड दिखाई दिए, और कलर वाले में भी उन्हें 2 दिखाई दिए, ग्रीन एंड येलो। बट ज़्यादा आपके कौन से उन्हें दिखाई दिए, जो कि राउंड थे प्लस येलो कलर के थे। तो उन्हें उससे पता चला कि यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेड शो हो रहा है वो राउंड विद येलो कलर दिखाई दे रहे हैं सीड। जो आपके रिसेसिव ट्रेड हैं वो है आपके रिंकल्ड प्लस ग्रीन कलर। तो ये आपके जो ग्रीन कलर के सीड हैं विद रिंकल्ड शेप, तो वो आपके रिसेसिव एली शो कर रहे हैं।
तो इसका जब उन्होंने क्रॉस करवाया, इस पे जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने कुछ इस तरीके से उनको डोनेट करा। तो आपका राउंड को उन्होंने कैपिटल आर से डोनेट किया, कैपिटल आर आपका राउंड शेप। स्मॉल आर से उन्होंने रिंकल्ड शेप को डोनेट करा। कैपिटल वाई से उन्होंने येलो कलर को डोनेट करा और स्मॉल वाई से उन्होंने ग्रीन कलर को डोनेट करा। अब एक ही जो कैरेक्टर होगा उसके जितने दोनों ट्रेड होंगे उनको एक ही वाले अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, बस जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल ले लेते हैं और जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल ले लेते हैं। बाकी होता सेम है। अब इसको हम डब्ल्यू नहीं लेंगे और इसको हम जी नहीं लेंगे, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, वो आपके कैरेक्टर्स अलग हो जाएंगे फिर। तो यहाँ पे उन्होंने डोमिनेंट को क्रॉस करवाया। ये आपका हो गया राउंड विद येलो कलर, ये आपके हो गए रिंकल्ड विद ग्रीन कलर। इस तरीके से इनकी अगर हम गैमेट्स का फॉर्मेशन करें तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे पहले ऐसे करके हम इसके दो गैमेट्स बना लेंगे। तो सबसे पहले F1 जनरेशन में हम इनकी क्रॉसिंग कराएंगे। तो प्यूनेट स्क्वायर की हेल्प से हम इनकी पहले क्रॉसिंग कराते हैं। पहले हम आर वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनकी हम क्रॉसिंग कराएंगे। तो हम देखते हैं आर और आर को एक साथ लिखेंगे और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को एक साथ लिखेंगे। इधर भी वही सेम चीज़ हो रही है, तो इधर भी वही चीज़ हो जाएगी। यहाँ भी वही सेम क्रॉसिंग है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगी। और इन दोनों के बीच में भी वही सेम चीज़ होगी, तो यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरीके से यहाँ भी हमें चारों जो कैरेक्टर हैं वो हमें राउंड शेप और येलो कलर के दिखाई दिए, क्योंकि ये वाले और ये वाला रिसेसिव है, ये दोनों रिसेसिव, ये दोनों रिसेसिव, तो ये दोनों रिसेसिव, तो ये सप्रेस कर जाएंगे। और जो ये राउंड और येलो कलर है ये आपके एक्सप्रेस कर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें ऑल आर राउंड विद येलो कलर सीड हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। अब इनकी हम सेल्फ क्रॉसिंग करा देंगे। तो हमारा पिछले वाले केस में सारे के सारे कैसे आए थे, राउंड येलो आए थे, बट उनकी जीन्स उनके अंदर सब तरीके के थे, राउंड के भी थे, रिंकल के भी थे, येलो के भी थे और ग्रीन के भी थे। तो इनकी हम अब सेल्फ क्रॉसिंग करवा देंगे। तो यहाँ से हमें 4 टाइप के आपके गैमेट्स दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों के आपके ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, सबके जीन्स हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के गैमेट्स दिखाई देंगे। एक जो होगा वो 4 गैमेट फॉर्म करेगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी आपका सेम यही चीज़ चलेगी। तो इस चीज़ को हम पीनट स्क्वायर की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गैमेट्स को लिखेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपके गैमेट्स बने थे 4 टाइप्स के, और यहाँ पे हमने क्रॉसिंग कराई है, इस वजह से यहाँ पे भी हम सेम टाइप के गैमेट्स को यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी कर लेंगे। तो ये आपके हो गए। अब इन दोनों की क्रॉसिंग सबसे पहले हम यहाँ पे कराएंगे। ये दोनों यहाँ पे, इन दोनों की यहाँ पे, इन दोनों की यहाँ पे, इन दोनों की यहाँ पे, इस तरीके से कराना है। फिर इन दोनों की यहाँ पे, इन दोनों की यहाँ पे, इस तरीके से हमें इसको लेके चलना है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इन दोनों की कराएंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों की कराएंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इन दोनों की कराएंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आपका पहली लाइन हो गई। दूसरी वाली में हम करेंगे तो इसमें लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों को करेंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इन दोनों की कराएंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इन दोनों की कराएंगे तो लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से अब इन दोनों का करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे ये स्मॉल आर और स्मॉल आर हो जाएगा अब। तो यहाँ पे स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, तो यहाँ पे हाँ सही है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इन सबको हम काउंट करेंगे। तो हमें इनमें कौन से कैरेक्टर को अब यहाँ पे देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे उन्हें जो कि राउंड शेप के हैं प्लस येलो कलर के हैं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे अब ये कैसे पता चलेगा, जिनमें कैपिटल आर आ रहा हो और वाई आ रहा हो, चाहे कैसे बाकी के कैसे भी हों, बट उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट हैं। अब आपका उसके बाद हम देखेंगे जो राउंड हो बट ग्रीन कलर के हों, तो ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे, अब इसमें कैसे देखेंगे, पहले आर तो ज़रूरी है, कैपिटल आर होना चाहिए, चाहे स्मॉल आर हो कुछ भी हो बट कैपिटल आर उसमें होना चाहिए। और आपका ग्रीन वाला कैसे होगा, जब उसमें कैपिटल वाई ना हो, आपके दोनों वाई आपके स्मॉल हो, तब उसमें राउंड और ग्रीन वाला केस बनेगा। क्योंकि ये रिसेसिव एली है तो इसके लिए हमको दोनों जो एली हैं वो स्मॉल होना ज़रूरी है, वरना अगर कैपिटल वाई हो जाएगा तो वो उसको सप्रेस कर देगा। यहाँ पे अब हम रिंकल्ड हो प्लस आपका ग्रीन हो, फोर्थ वाले में रिंकल्ड हो प्लस आपका येलो हो। तो ये आपका देखा जाएगा जब आपके दोनों आर होंगे और एक आपका वाई मिल जाएगा तो यहाँ पे आपका ये वाला केस हो जाएगा। और जब आपके दोनों आर होंगे और दोनों स्मॉल वाई होंगे तो यहाँ पे आपका रिंकल्ड ग्रीन वाला केस हमें देखने को मिलेगा। सारे के सारे आपके रिसेसिव एली यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे चलो हम लोग काउंट करते हैं। वैसे तो आपका यहाँ पे रेशियो हम लोग देखते हैं क्या आता है फिनोटाइपिकली, कि आपके फिनोटाइपिकली में कैसे दिखाई दे रहा है। तो आर एक हो गया, दूसरे कलर से इसको हम करते हैं ताकि हमें पहचान रहे। तो सबसे पहले हम राउंड येलो के लिए जो हम ले रहे हैं तो हम रेड कलर से सबको सर्कल कर देंगे। 1 2 3 कैपिटल आर कैपिटल वाई, 4 कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये नहीं होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इधर स्मॉल हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मतलब हमारे इधर हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे, जो हमारे राउंड प्लस येलो हैं वो हमारे 9 हैं। ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, राउंड प्लस ग्रीन, रिंकल्ड प्लस ग्रीन और रिंकल्ड प्लस येलो। इस तरीके से हम अभी आके देखेंगे कि कौन कितना है। अब हम कोई दूसरा डिफरेंट कलर लेते हैं जिसमें हम राउंड प्लस ग्रीन को देखते हैं। तो ये ग्रीन हो जाएंगे दोनों, ये भी आपका हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन, और यहाँ पे ये नहीं होगा और ये भी आपका हो जाएगा राउंड एंड ग्रीन, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 हमको राउंड एंड ग्रीन देखने को मिले हैं। उसके बाद हम रिंकल्ड और ग्रीन देखेंगे। रिंकल्ड और ग्रीन वाले केस में मैंने आपको बताया कि सारे के सारे आपके होने चाहिए सारे के सारे आपके रिसेसिव वैल्यू होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। तो इधर हम इसको ब्लैक कलर से देखते हैं। चलो, तो इधर आपको कैपिटल वाई आ गया, इधर कैपिटल आ गया, इधर भी कैपिटल वाई आ गया। तो ये आपका इकलौता एक ऐसा बचा है जो कि आपका रिंकल्ड और आपका ग्रीन कैरेक्टर को शो करेगा। तो रिंकल्ड और ग्रीन में आपका ओनली 1 हो जाएगा। ये आपका रिंकल्ड है, ये रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है, बट ये आपका वाई 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 तीनों कैपिटल है, तो ये आपका येलो कैरेक्टर शो करेंगे। इट मीन्स जो आपके रिंकल्ड येलो हैं वो आपके 3 हैं। तो आपका फिनोटाइपिकली जो रेशियो हो जाएगा वो 9:3:3 रेशियो
1 हो जाएगा, 9:3:3:1 हो जाएगा। ये आपका फिनोटाइपिकली जो आपका रेशियो है, फिनोटाइपिकली रेशियो है वो आपका हो जाएगा। जीनोटाइपिकली क्या रेशियो होगा, इसको वीडियो को पॉज करके आप उस चीज़ को उसमें देखोगे कि क्या आपका रेशियो जीनोटाइपिकली यही आ रहा है या फिर आपका रेशियो इसमें अलग आ रहा है। तो ये रेशियो आपका जीनोटाइपिकली रेशियो, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे मुझे वीडियो को पॉज करके ज़रूर बताइएगा। जीनोटाइप रेशियो। और आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।